नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं विगत वर्ष कहीं जा रहा था और रास्ते में देखा एक बाजार पड़ा और वहां बाजार में एक शॉप थी और उस शॉप दुकान के सामने बहुत से ज्यादा बूढ़े बुजुर्गों की, महिलाओं की भीड़ लगी हुई थी। तो उत्सुकता बस मन में आया कि चलो रुकते हैं, देखें कैसी ये भीड़ लगी है। तो मैंने वहां जाकर के जब भीड़ से कुछ लोगों से पूछा कि भाई ये किस लिए भीड़ लगी है, क्या यहाँ कुछ बिक रहा है या कोई कुछ हो रहा। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि बाबू, यहाँ एक वैद्य जी आते हैं और हफ्ते में एक दिन आते हैं, 15 दिन में एक दिन, और वो ऐसी दवाई की पुड़िया देते हैं कि दर्द छू मंतर होता है। तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि भाई 4.5 साल बीएमएस के कोर्स में 4.5 साल पढ़ा, फिर 1 साल इंटर्नशिप किया। उसमें से कुछ महीने जो है इंटर्नशिप हमारे एलोपैथिक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हुई। फिर मैंने 4 साल का बी फार्मा का भी कोर्स किया और उसमें भी 3 महीने की हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ट्रेनिंग। लेकिन इन सभी के दौरान, यानी 9 वर्षों की शिक्षा के दौरान, मुझे कहीं भी ऐसी जादुई दर्दों की दवाई की पुड़िया बनाने का ज्ञान नहीं मिला। और आज भी पढ़ता रहता हूँ अपने से जो वरिष्ठ चिकित्सक, मेरे बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, उनसे सलाह और उनसे एडवाइस लेता रहता हूँ, उनसे कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी ऐसी जादुई पुड़िया का आज तक मुझे कहीं कोई क्लू, कोई सोर्स मिला नहीं, इंटरनेट पे भी नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मैं कोशिश किया कि उन वैद्य जी से कुछ बातें करूं। तो वैद्य जी इतना बिजी थे, 10 रुपये की पुड़िया दे रहे थे, कोई 20 पुड़िया, कोई 30 पुड़िया, कोई 40 पुड़िया, ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं। तो मैंने भी बोला कि अब क्या करूं, उसको देखना था। मैंने बोला कि वैद्य जी, मेरे भी घुटने में दर्द है, क्या मुझे भी देंगे? बोले हाँ हाँ जरूर। तो मैं भी लिया 100 रुपए की 10 पुड़िया। और जब वो पीसी दवाइयां जो पीसी हुई थी, और जब मैंने टंग पे लगा के थोड़ी थोड़ी टेस्ट किया, तो उसमें मुझे ज्यादा तौर से डिक्लोबिन, स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन के टेस्ट आए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत से ऐसे जादुई पुड़िया बेचने वाले फर्जी वैद्य, यानी वैद्यों का नाम बदनाम करने के लिए लोग बैठे हैं। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लोग बैठे हैं। और उसमें जो डिक्लोफेनिक है और जो स्टेरॉइड है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। पहले भी मैंने समझाया था कि डिक्लोफेनिक की जो टैबलेट है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जब ज्यादा इनहिबिट हो जाएगा तो आपके रीनल ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देगा, आपकी आर्टरीज को में ब्लड फ्लो को कम कर देगा और किडनी आपके श्रिंक होने लगेगी। यही हाल होता है स्टेरॉइड का। अगर आप ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड का लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करते हैं तो आपके शरीर में सूजन, फैट बहुत ज्यादा बनने लगती है और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आपके जो डेंड्रा जो डेंड्रान है वो कमजोर होते हैं और आपके हड्डियां जो है ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा होता है। आपके हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, महिलाओं में अनियमित माहवारी का होना, बांझपन होना,
पुरुषों में उनके टेस्टिकल का श्रिंक होना, स्पर्म काउंट का कम होना, इनफर्टिलिटी का होना, इन सब चीजों का दुष्प्रभाव पड़ता है। अब सस्ता का मतलब ये नहीं है कि हम जहर खाएं। और आजकल का जो टाइम है, जहां तक मैं देखता हूं कि हमें हर चीज ब्रांडेड चाहिए, हर चीज अच्छी वाली चाहिए। हम कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं, जूते ब्रांडेड पहनते हैं और मोबाइल अच्छा रखते हैं। 10-20 हजार 50 हजार का मोबाइल लेते हैं, लाख का, उसमें 1000-1500 का स्क्रीन गार्ड डलवाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपना जो प्रोटेक्शन है, अपना सेल्फ बॉडी प्रोटेक्शन है, उसको डिनाई करते हैं, उसको भूल जाते हैं। जबकि सबसे जरूरी हमें अपने बॉडी की ध्यान रखना। तो सस्ता के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम कोई जहरीली चीज खाएं और ऐसी मेडिसिन, ऐसी जादुई पुड़ियों का सेवन करें कि जो हमें फायदा देने के बजाय नुकसान दे। तो ऐसे जादुई पुड़ियों से आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।